कहते हैं अधिक अपेक्षाएं हम जितना करते हैं उतना हमें दुख मिलता है, और जितनी हम कम अपेक्षाएं करते हैं उतना हमें अधिक सुख मिलता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 अकेडमी पर। मैं आदर्श कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज की क्लास एक छोटी सी कहानी के साथ। कहानी कुछ ऐसी थी, एक साधु थे। तो साधु बड़ा लोकप्रिय थे, बड़ा प्रसिद्ध थे, मतलब कि गुरु जी थे वो, और उनके शिष्य बहुत सारे थे, बहुत सारे उनके अनुयायी थे। तो उसी जहाँ पर रहते थे, उसी स्थान या उसी गांव में एक सेठ जी रहा करते थे, बहुत पैसे वाले थे। तो उन्होंने एक कुछ कार्यक्रम कराया। तो वो शुभ मुहूर्त पर कार्यक्रम था, तो उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणों को और बाबा जी को बुलाया जाए, तो उसमें हम लोग भोजन कराएंगे और दान दक्षिणा को देंगे। तो उन्होंने आमंत्रण दिया। तो आमंत्रण में क्या हुआ, जो साधु थे उन्होंने कहा कि हम आ नहीं पाएंगे, कुछ कारण है, तो हम अपने शिष्यों को भेज देंगे। तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब दोनों शिष्य गए, उनके दो शिष्य गए, और दो शिष्य वहाँ से भोजन किया, उन्होंने भोजन किया, दक्षिणा प्राप्त की और वापस आकर आ गए घर। और जब घर आए, मतलब कि अपने गुरुकुल आ गए, तो एक उसमें से बहुत दुखी था, एक बहुत खुश था। अब गुरुजी ने सोचा कि एक दुखी क्यों है, खुश क्यों है। ऐसा हुआ होगा कि सेठ जी ने एक को दक्षिणा कम दी होगी, एक को ज़्यादा दी होगी, इसी वजह से एक दुखी है, एक खुश है। लेकिन पूछा तो ऐसा कोई कारण नहीं था। कहा ऐसा कुछ नहीं, सबको बराबर मिली है। तो दुखी के पास गए, पूछा बेटा क्या हुआ ऐसा। तो उसने कहा अरे गुरुजी, हमने सोचा था सेठ जी इतने बड़े पैसे वाले हैं, सब कुछ हैं, कम से कम 2000 रुपये तो देंगे ही, लेकिन उन्होंने सिर्फ 500 रुपये दे दक्षिणा में, इसीलिए मैं दुखी हूँ। कहा अच्छा। फिर गए, जो खुश था उसके पास गए, कहा अच्छा तुम बताओ तुम्हें ऐसा क्या प्राप्त हो गया, तुम खुश हो। तो उसने कहा अरे बाबा जी, गुरु जी, मैंने सोचा था कि जो सेठ जी हैं बड़ा कंजूस हैं, और सुन भी रखा है कंजूस हैं, ऐसे लोग बहुत उम्मीद कम रखो इनसे। तो मैंने सोचा था शायद 50 रुपये ही देंगे मुझे दक्षिणा में, लेकिन उन्होंने 500 दिए, इसी वजह से मैं खुश हूँ। तो अब ये बात समझ में आ गई बाबा जी को कि जितनी इंसान अपेक्षाएं अधिक रखता है दूसरों से, उतना उसको दुख मिलता है, और जितनी अपेक्षाएं कम रखता है उतना उसको सुख की प्राप्ति होती है। तो स्थितियां एक समान होती हैं, बस डिपेंड आप पर करता है कि आप अपेक्षाएं कैसे करते हो, कितनी करते हो। अगर अपेक्षाएं आपकी कम हैं, उम्मीदें कम रखते हो दूसरों से, तो आप दुख की प्राप्ति आपको नहीं होने वाली, ना के बराबर। अगर आप अपेक्षाएं अधिक करते हो तो आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो अपेक्षाएं अपने आप से रखो, अपने आप से संघर्ष करने के लिए। अपेक्षाएं इस बात की मत रखो कि हमें सफलता ही मिलेगी। आप अपने जो आपका जो कर्म है, जो काम है, वो आप करो। अपेक्षाएं, फल और जो भी आपका, वो डिपेंड करता है आने वाले समय पर, क्या आपको मिलना है क्या नहीं मिलना है। क्लियर है। तो पिछली क्लास में आपने चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लिया था। चक्रवृद्धि ब्याज जो कल की क्लास थी वो थोड़ा सा हो सकता बोरिंग गई, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही आजकल है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करें। बस आप लोगों का प्यार मिलता रहे, आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, मेरे लिए इतना काफ़ी है। ठीक है। तो अच्छा, लास्ट क्लास में क्वेश्चन भी दिया था, उस क्वेश्चन को देख लेते, डिस्कस कर लेते थोड़ा सा। तो सवाल में ये दिया था 10,800 रुपये का 16/2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। आपसे कहा है 2 वर्ष 73 दिन। मूलधन आपको दे रखा है, मूलधन कितना दिया है, 10,800 रुपये दिया था। इसमें दर आपको दी थी 16/2/3%, है ना। और आपसे क्या पूछा है, 2 वर्ष 73 दिन, 2 वर्ष 73 दिन का आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आपसे कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज याद करो। अगर इतनी चीज आपसे कह दी है तो आपको जनरली ये चीज पता है, आपको मूलधन दिया हुआ, तो मूलधन यहाँ से बनाने की कोई आवश्यकता है नहीं मुझे। ठीक, बनाना चाहते बाय द वे बना सकते थे, 16 48 2 50/3 हो जाता, और इसको फ्रैक्शन में बदल लेते, तो ये जो भी बनता आपका 1/6 कुछ ऐसे बन जाता जाकर के। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर मूलधन कितना है, 10,800 रुपये। ठीक है। और 16/2/3 अगर इसको कर लिया तो ये बन जाएगा 50/3, और इसको अगर फ्रैक्शन में बदल दिया तो यहाँ पर बटे में 100 हो जाएगा। 50 एकन 50 दूनी और 2 3 6, क्या 1/6 बन गया ये चीज। अब ये हम कह सकते हैं, चाहे हम इसका 1/6 भाग निकाल दें, या 16/2/3% निकाल दें, या 50/3% निकाल दें। क्लियर है इतना। अगर ये बात क्लियर है तो ये बताओ अब मुझे, इसका पहले साल का 1/6 भाग जो होगा वो कितना होगा। तो 6 से जैसे ही भाग करेंगे तो ये बनेगा 6 एकन 6, और यहाँ से जाएगा 4, तो 6 × 48,
तो यहाँ के आपको 1800 मिल जाएगा। यहाँ से देख लीजिए कि दूसरे साल का आपको 1/6 मिलेगा ऐसे ही सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में ये बताओ कितना मिलेगा, क्या 1800 मिलेगा आपको। ठीक है, तो मेरे भाई आप एक चीज़ और बता दो, क्या तीसरे साल का जो साधारण ब्याज होगा वो भी क्या 1800 मिलेगा। तो तीनों साल का अलग अलग, पहले साल भी कितना 1800, दूसरे साल भी 1800 और तीसरे साल भी 1800 रुपये। अगर ये 1800 आ गया तो ये बताओ इसको एक स्टेप लेकर जाना है, एक स्टेप, एक पहले इसको एक कहे तुम चलो यहाँ तक पहुँचे। तो जैसे ये पहला साल बाद दूसरे साल में इंटर हुआ तो इस पर भी कितना मिलेगा मुझे 1/6 या 16 से 2/3% या 50/3%। तो जैसे इसको करेंगे 300 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले को फिर कहाँ लेकर गए, तीसरे में लेकर गए, तो इसका भी आप 1/6 करोगे तो 300 क्या मिल जाएगा मुझे, या 16 से 2/3। फिर आप मुझे ये बताओ कि इसको भी आप कहाँ लेकर गए, दूसरे साल में, और हमको सारा पैसा कब देना है, 3 साल बाद, या तीसरे साल की बात कर रहे हैं ना। 2 वर्ष 73 दिन का मतलब तीसरे साल में एंट्री हो चुकी है। 2 वर्ष तो ये हो गया, 73 दिन ये हो गया, है ना। अगर हम सीधे से 2 वर्ष का निकाल ले, 73 दिन का निकाल ले, बात खत्म। हम लोग 3 साल का पैसा निकालते हैं। फिर अगर ये बताओ कि 1800 का पहले हम दूसरे में लेकर गए, फिर 1800 का फिर हम कहाँ लेकर जाएंगे, डायरेक्ट फिर तीसरे में लेकर जाएंगे। एक एक स्टेप बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ आए, पहले इसके नीचे गए, फिर इसको कहाँ लेकर गए, इसके नीचे गए। तो ये बताओ इस पर 1/6 मिलेगा कि 300 ही आएगा, ये 300। अगर ये 300 आ गया, अब ये बीच में बचा है, ये जो बचा है इसको भी लेकर जाना है, कहाँ लेकर जाना है, यहाँ तक। तो यहाँ जब लेकर गए इसको तो इसका भी 1/6, तो क्या ये बताओ आप 50 रुपये आएगा, है ना। तो ये आएगा, 6 से काटेंगे, 6 पंच 33, 50 रुपये आ गया। अब ये बताओ ये पहले साल का साधारण ब्याज है, ये दूसरे साल का साधारण ब्याज है। और आप जरा गौर से देख रहा है इस चीज को, क्या ये चीज जो हम अंडरलाइन कर रहे हैं ये, क्या ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर ये 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है तो 18 36 3 3900 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का आ गया। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 3900 अगर आ गया 3900 रुपये, तो आपको कितने दिन का ज्ञात करना है, 73 दिन का। तो ये बताओ क्या ये जो है ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है, तीसरे साल का, ये जो इतना अंडरलाइन किया, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कहने का मतलब ये है कि जो आपका तीसरा साल है, थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज अगर जोड़ो तो यहाँ पर कितना था, 1800 ये है, 300 300 600 और 50 ये, क्या 2450 रुपये हो गया। और तीसरे साल का मतलब 365 दिन, जो अगले 365 दिन हैं, जो आने वाला 365 दिन, उसमें इतना ब्याज मिलता। लेकिन अगर हम एक दिन का निकाल ले तो क्या इतना आ जाएगा, 2450/365। तो सिमिलर एक चीज बता दो आप, एक दिन का अगर इतना आ गया तो 73 दिन का कितना आ जाएगा। 73 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 73 इधर मल्टीप्लाई, 73 51 73 पंचे, बात समझ में आई। फिर 5 से काटा, 5 से काटा, 5 चक्को 20, बचे कितने 4, 5 9 45 और ये 0, 490 कितना है भाई, 490। तो ये 490 रुपये जो है ये कितने दिन का है, 73 दिन का। तो 73 दिन का जो आया है तीसरे वर्ष में, 73 दिन का, बात समझो, तीसरे वर्ष में 73 दिन का ब्याज कितना मिला, 490। अगर पूरा 73 दिन ना होता, पूरा कितना हो जाता, पूरा 1 साल बीत जाता, 365 दिन पूरे बीत जाते, तो पैसा हमको इतना मिलना था, 24,050 रुपये, सॉरी 2450 मिलता। लेकिन हमें 73 दिन में कितना मिला, 490। और ये कितना है, 2 वर्ष का है। तो 2 वर्ष में अगर हम ऐड कर दें, 2 वर्ष में 73 दिन का ऐड कर दें, तो ये बताओ, सो साफ जगह पर ऐड करें इसको, है ना, 3900 और 490। अब ऐड करके आप बता दो, ये 0, ये 9, 9 4 13 के 3 हासिल है 1 और 4, तो 4390। ये 4390 रुपये आ गया, क्या आया है, 2 वर्ष 73 दिन का चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अगर ये सवाल समझ चुके हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हम लोग हैं अपने आगे सवाल की तरफ। तो अगला सवाल आप पढ़िएगा अच्छे से। इसमें कहा है किसी धन का 16 सही 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 420 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करो। आपसे क्या पूछा है, मूलधन पूछा। अगर मूलधन आपसे पूछा है तो दर आपको दे दी है, दर कितनी दे दी है, 16 सही 2/3। 16 सही 2/3 का मतलब आप पहले समझ चुके हो, 50/3, और 50/3 को जब 100 से डिवाइड करेंगे क्या 1/6 आ जाएगा। अगर 1/6 आ गया, फिर आप समय देख लो, समय कितने साल की बात हो रही है, तो समय की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 3 साल की बात कर दी गई है। समय अगर 3 साल है तो क्या घात पर कितनी लगानी है मुझे,
अगर 2 साल की बात होती तो घात कितनी लगती 2, क्योंकि हमें क्या बनाना है, माना हुआ मूलधन। और अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही तो पुरानी क्लासेस आप देख लीजिए, आपको आई बटन मिल जाएगी पहली क्लास। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, लिंक दी हुई पूरे प्लेलिस्ट देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पावर लगा दी 3। अब ये बन जाएगा मूलधन, नीचे बन जाएगा माना हुआ मूलधन। तो 6 का मल्टीप्लाई करो 3 बार तो क्या 216 बनेगा। तो माना हुआ मूलधन कितना हो गया 216। और क्या दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है, कह रहे तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। मतलब कि ये बताया है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो CI है, क्या है CI, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसका जो अंतर दिया हुआ है, इसका अंतर कितना है 420 रुपये, ठीक है। तो ये 420 रुपये दिया हुआ है सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है। बात समझ में आई। तो हमने क्या बना लिया, मूलधन बना लिया ये ऐसे, ठीक है। अगर मूलधन बन गया 216 तो ये बताओ पहले साल का दर कितनी रहेगी, 16 से 2/3 या 1/6 भाग। तो इसका 1/6 भाग जब करेंगे तो क्या 36 आएगा। अगर ये 36 आ गया पहले साल का तो ऐसे सिमिलर आप बता दो कि दूसरे साल भी 36 ही आएगा सेकेंड ईयर में साधारण ब्याज। ऐसे तीसरे साल में आप बताओ कि 36 ही आएगा। अगर ये 36 फिर 36 को यहाँ पर लेकर गए तो 36 का 1/6 किया तो कितना आया 6। फिर इसको लेकर गए तो 1/6 किया, कितना आया 6। कि 1/6 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चाहे 16 से 2/3 प्रतिशत निकाल लो, है ना, और चाहे आप 1/6 भाग निकाल लो, चाहे आप किसी की चीज़ का 50% निकाल लो, चाहे उसका आधा निकाल लो। बात तो क्लियर है ना। चाहे उसका 1/4 निकाल लो, चाहे उसका 25% निकाल दो। तो यहाँ से इसको यहाँ लेकर गए, ये दूसरा साल तीसरे साल में एंटर हुआ। ये पहला साल अभी कहाँ गया था, दूसरे साल में। सबको कहाँ लेकर जाना है, तीसरे साल में। इसका 1/6 किया तो ये कितना आया 6। ये बच गया, इसको भी लेकर चलो तीसरे साल में, तो इसको भी यहाँ से पहुँचाया तो इसका 1/6 किया तो क्या 1 आ जाएगा। अगर ये 1 आ गया तो ये मुझे अब बता दो कि ये जो है, ये जिसको डॉटेड कर रहे हैं, ये डॉटेड, क्या ये दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर ये पहले साल का साधारण ब्याज है तो ये दूसरे साल का साधारण ब्याज, ये तीसरे साल का साधारण ब्याज। अगर ये हम बात कर लेते, ये यहाँ तक मरका समझना इस चीज को, अगर ये बात करते ये तो ये है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन अगर ये हम बात कर रहे हैं केवल ये, तो ये क्या है आपका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 36 और 6 42, तो 42 क्या है आपका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तीसरे साल की अगर बात करें, अगर हम देखें ये तीसरे साल का है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज जैसे जोड़ ले तो ये सब जोड़ दीजिए आप, तो 36 6 42, 42 से 43, 43 6 49, तो ये आपका कितना हो गया 49। तो तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना आ गया भाई, तो आ गया आपका 49। अगर ये 49 आ गया, ये 42 को हम यहाँ पर लिख ले थोड़ा सा, तो ये थर्ड ईयर का है 49 और सेकंड ईयर का कितना है 42। तो आप ये बताओ कि यहाँ पर अंतर कितना आना है, तो यहाँ पर जो अंतर आएगा वो क्या 7 आएगा। ये 7 अगर आ गया तो ये बताओ यहाँ पर सचमुच में अंतर कितना दिया है, जो हम लोगों ने माना है वो अंतर 7 थे और इन लोगों का अंतर कितना है 420 है ना। वास्तविक अंतर कितना है 420 और हम लोगों का अंतर कितना है 7। तो 7 बराबर 420 के 7 × 7 और 7 × 42, क्या 1 बराबर 60 के हो गया। अगर 1 बराबर 60 के हो गया तो क्या आप मूलधन की तुलना कर सकते हो। तो 216 निकाल लो आप, मूलधन ही तो पूछा आपसे, हाँ मूलधन ही पूछा था इसमें पी। तो मूलधन निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 216 चुपचाप इधर गुणा कर दिया, 216 × 216 इधर भी गुणा कर दिया, 216 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6 × 36 के 6 और 6 × 6 3 9 और 6 दूनी 12, 12 3 15 और ये 0 लगा दिया। सही है गुणा। 6 × 36 पहले 0 लगा दो आप, 6 × 36 के 6 हासिल है 3, 6 × 6 3 9 और 6 दूनी 12, तो ये आपका उत्तर आ गया 12,960। जो वास्तविक मूलधन है वो कितना है 12,960 और जो माना हुआ मूलधन है वो कितना माना है 216। कि आपको पूरी कहानी समझ में आ चुकी है। देखिए अगर फास्ट थोड़ा सा आप करेंगे, आप कुछ ना करते, जैसे आपने देखा 16 से 2/3, इसको आपने मन में कैलकुलेट किया, 16 3 48 तो 50/3 डिवाइड किया 100 से, कितना है 1/6। 1/6 का आपने 3 में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आया 16, 216 आ गया आपका 36 36 36 कर लिया, 6 6 और फिर 1 इसका 6,
फौरन देखा तो आपको आने वाले समय बताएंगे कि ये आपका होता है डिफरेंस। ये डिफरेंस निकला, अगर ना समझ आया तब भी आप इसको ऐड कर दे रहे, इसको ऐड कर रहे, डिफरेंस निकाल लिया। अंतर कितना है 7, 7 बराबर 420 के, तो 1 बराबर 60 के, 216 से मल्टीप्लाई, आंसर कितना आ गया 12,960 रुपये आ गया। जितना मैंने बोलने में समय लगाया है शायद उससे कम समय आप लोग करोगे इन्हीं सवालों को, ठीक है। बस केवल सीखने की पर्पज से आपको थोड़ा स्लो बता रहे हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले। तो सवाल में दिया हुआ है आपका, किसी धन का 16/2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 5.70 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करें। आपसे क्या पूछा, मूलधन। तो मूलधन कितना है पता नहीं, लेकिन आपको ये बता दिया है 3 वर्ष में साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना दिया हुआ है 5.70 या 5.70 रुपये दिया हो। अगर ये सारी चीज दी हुई हैं, आपसे मूलधन पूछा है और उसमें आपको दर दी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको दर कितनी दी है 16/2/3। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है, सवाल के उद्देश्य तो है ही, और ये हम लोग रट चुके हैं बार बार करते करते। अच्छा, अगर यहाँ पर आपको 12/1/2 कर दे, 25% कर देगा, मान लो 12/1/2 करते तो क्या करते, 12 दूनी 24, 1 25 और 25/2, 25/2 जैसे करते डिवाइड बाय 100 करते, 25 1 25 चक्कू 100 और 4 दूनी 8, आंसर आ जाता है ना। आप कुछ भी करते, बस आपको ये करना है, सबसे विभाजित कर देना है और डिवाइड करने के बाद जो आया आपका फ्रैक्शन बन गया। आपको रटना नहीं है। आपने जैसे कोई भी आप कभी पढ़ना, कहीं पर पढ़ना जा करें, तो आप जब परसेंटेज पढ़ोगे, प्रतिशत पढ़ोगे, तो वहां पर रटाया जाता है। रटाया कैसे जाता है, 6 सही 1/4 को अलग लिख कर रटाते हैं, इसको इसमें रटाते हैं, यहाँ पर ये गुणा वो गुणा, ये मत पढ़ो चक्कर में। आप केवल छोटी सी बात, बेसिक चीजों को सीख लो बस। आपने केवल सीखा है 16 को 3 से गुणा किया 48, 48 तो 50/3 और 100 से भाग कर दिया, आपका आंसर आ गया, फ्रैक्शन बदल गया। तो यहाँ पर ये बदलेंगे तो 1/6 आ गया। अगर 1/6 आ गया, फिर आपको मालूम है कि कितने साल की बात कर रहे हैं हम लोग, हैं 3 साल की। 3 साल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पावर कितनी हो गई 3। पावर 3 का मतलब बनाया हुआ मूलधन या माना हुआ मूलधन क्या 216 फिर से आ गया। क्लियर है। तो पिछला याद करो, पिछले सवाल में दिया था तीसरे वर्ष का और यहाँ पर दिया है 3 वर्ष। 3 वर्ष, तीसरा वर्ष और 3 वर्ष में आप अंतर समझ में आएगा। तो 216 हो गया। तो ये बताओ, पहले साल का साधारण ब्याज 1/6 निकालेंगे तो 36 आएगा। दूसरे साल में ऐसे 1/6 निकालेंगे कि 36 ही आएगा। ऐसे ही थर्ड ईयर में आप बताओ कितना आएगा 36। फिर वही बात आती है कि जो एक एक लेकर चलो, अगर एक एक लेकर चलते हो आप तो फिर से 36 का हम निकाल दें 1/6 तो कितना निकल के आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। तो ऐसे ही फिर से इसका निकाल दो तो फिर 1/6 इसका निकाल दो, 6 ही निकल के आएगा। अब ये बताओ, ये पहले कहाँ गया, दूसरे साल में गया। ऐसे आप समझ लो, फिर से आपको बता रही है कहाँ सबको लेकर जाना है, तीसरे साल में। देखो थोड़ा सा हम चीज़ों को शॉर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछली क्लासों में बेसिक कॉन्सेप्ट सारे समझा चुके हैं। तो हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप नए हो, आप अगर नए व्यूअर्स हो, नए दर्शक हो, तो प्लीज़ आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन पर क्लिक करके आप पहले इसके बेसिक पार्ट को पढ़ लीजिए, क्योंकि उन सारी चीज़ों को मैंने डिस्क्रिप्शन पे बताया, सारी चीज़ों को समझाया है। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, थर्ड ईयर है। यहाँ पर क्या है आपका है सेकेंड ईयर, ये क्या है फर्स्ट ईयर। तो पहले कहाँ लेकर गए, सेकंड में, फिर कहाँ लेकर जाना, थर्ड में। सारा पैसा हमको एक एक करके कहाँ लेकर जाना है, तीसरे साल में लेकर जाना है। तो पहले वाले कहाँ लेकर गए, पहले दूसरे में लेकर गए, फिर दूसरे से कहाँ लेकर गए इसको हम लोग, 1/6 किया तो हम लोग इसको तीसरे साल में लेकर गए। दूसरे वाले को कहाँ लेकर गए, तीसरे साल में लेकर आ गए। अब जो बीच में फंसा है इसको भी कहाँ लेकर जाना है, तीसरे साल में लेकर जाना है। तो 6 का 1/6 करेंगे, क्या 1 ही बनेगा। अगर ये 1 हो गया तो आप ये बताओ मुझे, 1 2 3, ये 3 साल है और 3 साल का क्या है साधारण ब्याज 36 36 36। साधारण ब्याज कितना है 216, सॉरी तो ये आपका साधारण ब्याज 3 साल का साधारण ब्याज है। तो ये आप देख चुके हो 3 साल का साधारण ब्याज कितना है, जो भी है मुझे नहीं पता। अब ये बताओ कि ये जो पूरा आएगा, ये पूरा का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर अगर देख ले, डिफरेंस अगर देख ले, तो क्या यही लोग केवल लंका बन रहे हैं, ये इतना, यही तो केवल एक्स्ट्रा है। अगर ये एक्स्ट्रा है तो सीधी सी बात हम क्या ये कह सकते हैं, 6 6 12 और 6 3 18 19, अंतर कितना है 19 ही तो है अंतर। अगर ना समझ में आया तो ऐसे इसको ऐड भी कर लो, आप ऐड कर लो। तो ये 36 36 36 108 और यहाँ पर कितना हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 19। इसको ऐड किया तो कितना आ गया आपका
तो ये आ गया 9 8 17 के साथ, ये आ गया 2, ये कितना आ जाएगा आपका 1, 127 आ गया। ऐसे ही अगर इसको हम ऐड करेंगे साधारण ब्याज तो ये कितना आएगा 108, अंतर निकाल लेंगे तो अंतर कितना आएगा 19। क्या आप समझ में आए? तो अगर हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि ये जो है ये आपका क्या है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, तो 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और 3 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर कितना है 19 रुपये। तो मेरा 19 रुपये जो है इनके 5.70 के बराबर है। क्या अब बात क्लियर है? अगर ये इतना है तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, देख लो यहाँ पर दशमलव है, कितने लोग आगे हैं 2 लोग हैं, तो हमने 1 बनाया, दशमलव हटा के यहाँ पर कितने लोग लगा दिए 2 जीरो लगा दिए। अगर ये हो गया तो 0 से 0 कट गया तो 57/10 आ गया। ये पॉइंट और दशमलव जो है जब कभी आपको डेसिमल पढ़ाएंगे तो इस चीज बताने में समस्या नहीं होगी, अभी आप नॉर्मल चीज सीखते चलो। ये ऐसे लिख लिया 19 एक्कन 19, 19 तियां 57, 3/10 आ गया। तो 3/10 ये आपका क्या आ जाएगा 1 बराबर 3/10। आपसे क्या पूछा है प्रिंसिपल पूछा है, दैट मीन्स आपसे मूलधन पूछा है। अगर मूलधन पूछा है, मूलधन मेरा कितना है 216। अगर मूलधन 216 है तो अब क्या करना है इधर मल्टीप्लाई कर दिया किससे 216 से, कितने से 216, इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 216 से। अब क्या करना है कुछ नहीं करना है, 3 से गुणा कर दिया, 3 छक्का 18 के 8, फिर 3 एक्कन 3 और 1 4 और 3 दूनी 6, ये कितना आ गया इतना आ गया 648 और नीचे कितना है 10। अब ये बताओ जैसे ही 0 काटेंगे दशमलव उठकर फिर कहाँ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया? तो आंसर आपका आ गया 64.8 रुपये जो आपका मूलधन है। तो मूलधन कितना आ गया 64.8। ये आपका रुपये में आंसर आ चुका है। जो भी चीजें पूछी गई थी सारी की सारी क्लियर हैं आप सभी के सामने। तो आप क्या समझ चुके हो पूरी चीज, क्योंकि आपको अंतर पूछा तो अंतर आपने निकाल लिया, जो आपको चीजें पूछी गई थी मूलधन पूछा गया मूलधन बता दिया। बस हमको कंपेयर करनी है जो भी चीज पूछा जाए और जो हम बना लें। मूलधन आप बनाना समझ चुके हो कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन से। क्लियर? चलिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जरा सा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल, हम लोग अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल ये इस क्लास का लास्ट सवाल है। आप लोग इस चीज को कर लेना और करने के बाद आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दे दिया करो, जो आपको टॉपिक पढ़ना हुआ करे, जो क्लियर हुआ आपको ना करे, जो चीज प्रॉब्लम दिया करे तो कृपया आपको पूछ जरूर लिया करो, है ना। अभी देख लीजिए आपका जैसे मैंने मैथ्स चल रही है तो मैथ्स में मैंने अधिकतर टॉपिक आपके पूरे कवर कराए हैं, ठीक है। और आपका हाल ही में जनरल साइंस भी स्टार्ट कर दी है। आपके सामने कुछ ही दिनों में कुछ लोगों को और लेकर आने वाले हैं। जैसे आपके लिए जीएस में हिस्ट्री शायद सोच रहे हैं लाने के लिए, करंट अफेयर लाने के लिए सोच रहे हैं, हिंदी, तो कुछ सब्जेक्ट आपके लाने के लिए सोच रहे हैं। कई सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अपने इस परिवार को थोड़ा सा बड़ा कर दो, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम एक है और मेरी क्या जनरली सबकी प्रॉब्लम है, जब तक हम लोगों के सब्सक्राइबर 1K नहीं हो जाते हैं 1000, तब तक क्या होगा कि हमारे पास एक ऑप्शन नहीं खुलेगा जो होता है लाइव का। जब तक लाइव का ऑप्शन नहीं खुलेगा तब तक हमारे लिए प्रॉब्लम ये रहेगी कि हम आपको लाइव क्लास नहीं दे पाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा समझिए आप जैसे ही पढ़ते हो क्लास को, क्योंकि मैं उन्हीं से कह रहा हूँ ये चीज़ें जो क्लास इन्होंने लास्ट में देखा है, जिन्होंने आखिरी में पढ़ा है, और इसका मतलब वो लोग सचमुच दिल से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग क्या करो, तो जब क्लास को देखा करो कभी भी कहीं भी, तो आप लिंक को या चीज़ों को शेयर करो, दूसरे शेयर करो, और उसके बाद में देखने के बाद आप लाइक करो चैनल को, ठीक है। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और फिर क्या है शेयर कर दीजिए, दूसरों से चर्चाएं कीजिए, और जितना हो सके उतनी बार चीज़ों को समझ लीजिए, कई बार उनको पूछने की कोशिश करिए। देखने का मतलब ये है कि जैसे आपको समझना है तो उसको रिपीट करके देख लीजिए, ठीक है। रिपीट करके देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होती रहेंगी। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।